अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके साथ फ्राइडे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ, मॉर्निंग टू इवनिंग फ्राइडे रूटीन, क्योंकि ऐसे व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ मैं आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी ये है सुबह का वक्त और आज मैं बना रही हूँ बहुत यम्मी सा नाश्ता। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं फ्राइडे को अपने हस्बैंड को गरम गरम आलू के पराठों का नाश्ता करवाऊँगी। तो बस जी यहाँ मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए आलू के पराठे। और मैंने आपको एक और लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं सिंगल पेड़े के बनाती हूँ आलू के पराठे। तो बस जी यहाँ पर मैं दोबारा, जिन्होंने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा या जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बनाती हूँ सिंगल पेड़े के पराठे। जब से मैंने यूट्यूब से सीखा है तब से ही मैं आलू के पराठे जो हैं वो सिंगल पेड़े के ही बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बनते हैं। सिंगल पेड़े के पराठा बनाने का ये फ़ायदा है कि जो फिलिंग होती है ना वो पूरे पराठे में अच्छी तरह से फैल जाती है, क्योंकि अगर डबल पेड़े का पराठा बनाऊँ तो किनारे जो हैं वो खाली खाली रह जाते हैं और फिर खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं हमेशा, अब जब से मैंने सीखा है यूट्यूब से, मैं सिंगल पेड़े के ही पराठे बनाती हूँ। और जी मैं यहाँ पर सारे पेड़ों को बेलकर और इसके अंदर आलू की फिलिंग करके मैं पेड़े बनाकर एक साइड पर रखती जाऊँगी और फिर उसके बाद 1 बाय 1 में पराठे रेडी करती जाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है जब मैं अपने हस्बैंड के लिए ख़ास एहतमाम करती हूँ नाश्ते का या रात के खाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे फ़रमाइश नहीं करते। वो मुझे तकलीफ़ नहीं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मतलब अगर उनको भूख भी लग रही होगी ना तो वो मुझसे नहीं बोलेंगे कि मुझे भूख लग रही है और मुझे अंडा फ्राई कर दो। तो मैं ख़ुद उनसे बोलती हूँ कि आप मुझसे बोला करें। आप मतलब इतना एहसास करते हैं, वो मेरी इतनी कदर करते हैं कि वो मुझसे कभी भी नहीं बोलते ख़ुद से। तो इसलिए मैं फिर ना ख़ुद से अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख़याल रखती हूँ। आए दिन मैं कुछ ना कुछ उनको नई चीज़ बनाकर ख़ास एहतमाम करके उनको जो है वो करती हूँ, उनके लिए कुछ ना कुछ नया बनाकर अपने हस्बैंड को खिला देती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इसी वजह से ना। बहुत से मेरे ऐसे हस्बैंड्स को भी देखा है जो अपनी बीवियों से फरमाइशें करते हैं खाने पीने की, कि आज ये खाने का दिल चाह रहा है, इस टाइम पर ये खाने का दिल चाह रहा है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं देखा, मेरे हस्बैंड नहीं करते मुझसे ना फरमाइश। बस वो कहते हैं कि मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता, पता नहीं तुम थकी हुई हो, मूड हो कि ना हो। तो इसलिए मैं ख़ुद से इस बात का बहुत ख़याल रखती हूँ कि मैं ख़ुद से अपने हस्बैंड के लिए ना कुछ ना कुछ नया जो है वो बनाकर उनके लिए उनको सरप्राइज़ देती रहती हूँ। और जी सुबह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। डर भी लग रहा है, ठंडक हो गई है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, लेकिन डर भी लग रहा है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, नागहानी हादसा तो आफ़ात से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जो है वो इंसिडेंट हो जाते हैं किसी न किसी के साथ। तो बस सबके लिए खैर की दुआ करते रहना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लग रहा है, फ़िक्र भी हो रही है कि बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा तो लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन बस फ़िक्र भी हो रही है साथ साथ। और जी जितनी देर में मेरे हस्बैंड रेडी होंगे फ्राइडे के लिए, उतनी ही देर में मेरे यहाँ पर पराठे भी हो जाएंगे रेडी। फ्राइडे को सुबह उठने के साथ ही बस मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को मॉर्निंग बेड टी दी थी और फिर उसके बाद मैंने घर की पूरी झाड़ू भी दी। पोछा लगाने को मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था, उन्होंने डांट दिया था कि इतनी हवाएं चल रही हैं, इतनी मिट्टी
मतलब बार बार उड़ उड़ के आ रही है घर में। और बाहर से ऐसे बात है, हस्बैंड जाते हैं, मैं तो खैर नहीं जाती। गंदी चप्पल भी घर में अंदर आ रही है। तो वो मुझे डांट रहे थे, मना कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा अभी इन दिनों तुम सफाई झाड़ू पोछा नहीं करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, 2 घंटे के बाद फिर दोबारा वही हाल हो जाएगा घर का। तो बस मैंने फिर भी अपने हस्बैंड से ज़िद करके कहा कि मैं झाड़ू तो एटलीस्ट ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे मिट्टी मिट्टी फ़ील हो रही है। तो बस सुबह उठकर मैंने अपने हस्बैंड को पहले दी बेड टी, और फिर उसके बाद मैंने पूरे घर की झाड़ू लगाकर फिर मैं ख़ुद पहले रेडी हुई, और फिर मैंने स्टार्ट किए पराठे बनाना। तो क्योंकि गरम गरम पराठे खाने में ही मज़ा आता है, पराठे ठंडे हो जाएं तो फिर खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और वैसे तो मैं इसके साथ इमली की भी चटनी बनाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन की चटनी ही शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए फिर मैं भी इमली की चटनी नहीं बनाती हूँ, लहसुन की चटनी ही ज़्यादातर बनाती हूँ। और जी यहाँ मेरे हस्बैंड के जॉब पे जाने का टाइम हो गया है, और मैं उनको अल्लाह हाफिज़ सी ऑफ़ करने गई थी गेट तक। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने गेट खोला, हवा इतनी ज़बरदस्त क्रॉस हुई है कि लकड़ी वाला गेट भी बंद होने लगा, और किचन से साफ़ी भी उड़कर नीचे गिर गई। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड गाड़ी की चाबी भूल गए थे, तो फिर मुझे कहने लगे कि गाड़ी की चाबी मैं तो उठाना ही भूल गया। और मेरी रूटीन बन गई है कि मैं अपने हस्बैंड को रोज़ाना आयतुल कुर्सी और चारुकुल पढ़ के दम करके ही घर से रवाना करती हूँ। तो चलिए जी, आज मैं आपको बर्तन वॉश करने की भी वीडियो दिखा देती हूँ रिकॉर्ड करके। एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं दूसरों के व्लॉग में देखती हूँ तो पर्सनली मुझे खुद अच्छा नहीं फ़ील होता, तो इसलिए मैं आप लोगों को बर्तन वॉश करने की वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं दिखाती थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि पहले मैं ख़ुद रिकॉर्ड करके देखती हूँ, अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब मैंने ख़ुद देखा तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा फ़ील नहीं हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया कि मैं किस तरह से बर्तन वॉश करती हूँ। और जी आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है चिकन मखनी हांडी। और ये रेसिपी मैंने कभी भी नहीं बनाई है और ना ही मैंने कभी खाई है। मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले एक दफ़ा खाई है, तो वो ही बताएंगे कि मैंने ठीक बनाई है कि नहीं। तो अगर वो पास कर देंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम भी बनाया करूँगी, और अगर वो कहेंगे कि नहीं ठीक नहीं बनी, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम इसको बनाने की दोबारा कोशिश नहीं करूँगी। और जी मैंने आप लोगों से कहा था कि आंटी जो भी कलेजी का रिव्यू देंगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी आंटी ने कलेजी का रिव्यू दे दिया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको कलेजी इतनी पसंद आई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। माशाल्लाह से निहारी ने भी आंटी का और उनकी बहू का दिल जीत लिया, और कलेजी ने भी। और मैंने उनको दही की फुल्कियाँ भी दी थी, वो भी उनको बहुत पसंद आई हैं। अब आज इंशाल्लाह चिकन मखनी हांडी मैं बना रही हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह मैं उनको दूंगी। फिर देखें कि वो चिकन मखनी हांडी का क्या रिव्यू देती हैं। और ये रात के वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। एक्चुअली मेरे बिल्कुल रूम के नीचे जो न्यू जनरेशन के बॉयज़ हैं वो कुर्सियाँ डालकर बैठ जाते हैं, और इतना शोर शराबा, हुटिंग और इतनी अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो भी साथ में थोड़ी बहुत रिकॉर्ड हो रही थी। हालांकि मैंने विंडोज़ को बिल्कुल क्लोज़ कर दिया था, और जो मेरे वेलवेट के कर्टन्स हैं उनसे भी पूरा पैक कर दिया था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नॉइस आ रहा था और वॉइस ओवर करने में मुझे डिस्टर्बेंस हो रही थी। और जी यहाँ मैं बैठ गई हूँ सूरह कहफ पढ़ने। जैसा कि मेरी फ्राइडे की रूटीन है, चाहे जुम्मे की नमाज़ से पहले पढ़ूँ चाहे जुम्मे की नमाज़ के बाद पढ़ूँ, सूरह कहफ मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और मेरे कामों की भी टाइमिंग फ़िक्स नहीं है। हस्बैंड के जाने के बाद कोशिश यही होती है कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कामों में बिज़ी रखूँ, सारे काम निपटाऊँ, फिर उसके बाद मैं करूँ आराम। तो इसलिए किचन के सारे काम निपटा कर मैं अब बैठ गई हूँ सूरह कहफ पढ़ने। अच्छा, मैं माशाल्लाह बचपन से नमाज़ पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ। मुझे बचपन में भी और थोड़े बड़े होकर भी कभी मेरी सिस्टर्स ने, मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं कहा। मैं बहुत छोटी उम्र से ना नमाज़ पढ़ने की शौकीन हूँ। एक्चुअली मैंने आधी रात को अपने वालिद साहब को कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखा है। तो बस छोटी उम्र से जैसा मैंने अपने वालिद साहब को देखा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके सारे असरात हैं। तो कभी भी मुझे मेरी सिस्टर्स ने या मेरे
भाइयों ने या मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे नहीं बोला कि उठो, उठ के नमाज़ पढ़ लो। माशाल्लाह पहले से पहले ख़ुद से ख़ुद किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं नमाज़ के लिए खड़ी हो जाती थी। सेकंड रीज़न ये भी है कि मैं जुम्मे के दिन खुतबे के वक्त पैदा हुई हूँ, इसलिए भी जो है वो मेरे खून में शामिल है कि मैं नमाज़ों की पाबंदी करती हूँ और जुम्मे के दिन का ख़ास एहतमाम करती हूँ। कोशिश यही होती है कि जुम्मे के दिन मैं अच्छे से अच्छा सूट निकाल कर पहनूँ और अपने हस्बैंड को भी यही कहती हूँ कि प्लीज़ जुम्मे के दिन का ख़ास एहतमाम किया करें। वैसे भी जुम्मे को मुसलमानों की छोटी ईद कहा गया है और बचपन से मैंने तो यही नोट किया, यही देखा है कि मेरे वालिद साहब मुझे जुम्मे के दिन सुबह जल्दी मुझे तैयार करवा दिया करते थे, तो इसलिए भी शायद मेरी जो है ना वो आदत बन गई है कि मैं जुम्मे के दिन ना सुबह जल्दी सारे काम निपटा कर और नहा के साफ़ सुथरा जोड़ा पहन के सुबह जल्दी मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि शायद ये मेरी पक्की वाली रूटीन बन गई है। और जी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सर्दी वापस आ गई है, इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है और पानी इतना ठंडा फील हो रहा है कि नहाते हुए थोड़ी सी सर्दी लगने लग जाती है। मैं तो आज सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके मिक्स कर लूँ, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके जो है वो उसी पानी से नहा ली। लेकिन बाकी मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, बिल्कुल सर्दियों जैसा फील हो रहा है अगस्त के महीने में, और बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी से फील होने लगी है। तो जी यहाँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन मखनी हांडी की रेसिपी। फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, अब देखते हैं कि कैसी बनती है। तो जी यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल को गरम करके फिर मैं उसमें ऐड कर रही हूँ चिकन, और चिकन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। और जी चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा तो जी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मैं अब इसकी करूँगी थोड़ी भुनाई ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट की हीक निकल जाए, और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो प्यूरी। और टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद मैं इसको बग़ैर कवर किए पकाऊंगी ताकि टोमेटो प्यूरी जो है वो थोड़ी ड्राई हो जाए। और जी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सुबह फजर की नमाज़ के बाद, क्योंकि रात को मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी, तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी कि अचानक इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, और मैंने उसका भी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड किया है, वीडियो के एंड में आप लोग देखिएगा। और बस जी यहाँ पर टोमेटो प्यूरी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी थी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस, 8 स्पाइसेस, और स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और पिसी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च और हल्दी। हल्दी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालनी है क्योंकि अरीबा ने, मेरी भतीजी ने मुझे बताया था कि इसका कलर येलो होता है, रेड नहीं होता। क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने तो कभी ज़िंदगी में चिकन मखनी हांडी बनाई नहीं और ना ही कभी खाई है, और ना ही मैंने कभी इसकी शक्ल देखी थी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है तो मैंने सोचा कि मैं चिकन का कुछ डिफरेंट और भी कुछ बनाऊँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा गरम मसाला और पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया और कसूरी मेथी। ये 4 चीज़ें भी मज़ीद इसमें ऐड करने के बाद मैं इसकी मज़ीद करूँगी भुनाई। और इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बाहर बारिश भी हो रही है, इतनी खूबसूरत बारिश अचानक से स्टार्ट हो गई है और इतनी ठंड हो गई है कि रात को सोते वक्त जो है वो फ़ैन को स्लो करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अगस्त के महीने में सर्दियाँ वापस आ गई है, और मुझे इस वक्त वॉइस ओवर करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पता नहीं अभी 3-4 दिन से मुझे क्या हो गया था कि वॉइस ओवर करते वक्त मैं इतना ज़्यादा एब्सेंट माइंड फील कर रही थी, मतलब बातें जहन में नहीं आ रही थी, मैं वॉइस ओवर कर नहीं पा रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था वॉइस ओवर करने में। लेकिन अभी जो मैं फजर के बाद बैठी हूँ वॉइस ओवर करने और जो अचानक बारिश हो गई है, मेरा मूड इतना अच्छा हो गया है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है वॉइस ओवर करने में।
और जी दही ऐड करने की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। मैं समझी थी कि मैंने रिकॉर्डिंग पर लगा दिया है, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो मैं दही को ऐड कर चुकी थी और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो जी मैं यहाँ पे दही ऐड कर चुकी हूँ और अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम। मिल्क पैक की मैंने क्रीम ली है। अच्छा, जो 1 पाव वाला जो क्रीम का पैकेट होता है ना, जो पैक होता है, वो मैंने पूरा नहीं लिया, उसमें से थोड़ी क्रीम मैंने बचा ली थी। अरीबा ने कहा था कि थोड़ी सी क्रीम बचा लेना, पूरी क्रीम नहीं डालनी। तो बस जी यहाँ पर मैंने पूरी क्रीम का पैक मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, मिल्क पैक की क्रीम का मैंने थोड़ी सी क्रीम बचा ली है। और जो बारिश की डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी कि मैंने बालकनी में प्याज की जो टोकरी रखी हुई थी वो गीली हो रही थी प्याज, तो मैंने फ़ौरन फिर चेक करके प्याज की टोकरी को भी अंदर कर लिया है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और टॉवल भी मैंने बाहर हैंग किया हुआ था, वो भी गीला हो रहा था, तो वो भी मैंने अंदर कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना, तो बातें जहन में ही नहीं आती कि हम क्या बातें करें, क्या बातें शेयर करें। लेकिन और जब कभी हम वॉइस ओवर नहीं कर रहे होते और हम बैठे हुए होते हैं, तो इतनी बातें जहन में आती हैं और कि ये बात भी करनी है, ये बात भी करेंगे, अपनी यूट्यूब फैमिली से ये बात भी शेयर करेंगे। लेकिन जब वॉइस ओवर करने बैठो तो फिर बहुत सारी बातें जो हैं वो जहन से निकल जाती हैं, याद ही नहीं आती हैं। और जो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से क्रीम को और दही को मिक्स कर रही हूँ और थोड़ी भुनाई भी कर रही हूँ, ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अल्लाह का नाम लेके बस मैंने बना तो ली है, अब बस मेरे हस्बैंड अल्लाह करे कि वो पास कर दें, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं बनाई और कभी भी नहीं खाई है, तो बस डर भी लग रहा है। देखें मेरे हस्बैंड का ही जो रिव्यू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जी आप लोगों को मेरा कढ़ाई वाला एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मैंने कढ़ाई को चमकाया है, उसका लुक ही बिल्कुल न्यू कर दिया है। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पर तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। मक्खन का लगाना है तड़का। फ्राई पैन को गर्म करके मैं इसमें डाल रही हूँ मक्खन। जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो मैं फिर इसका तड़का लगाऊंगी चिकन मखनी हांडी पर, क्योंकि इसका नाम ही है चिकन मखनी हांडी। तो इसमें मक्खन का तड़का लगाना है। हालांकि मेरी भतीजी ने हुदा ने मुझे एडवाइस भी दिया था कि पहले पेपर के ऊपर सारी बातें लिख लिया करो, फिर उसके बाद वॉइस ओवर किया करो। मैंने ऐसा करने की कोशिश करी भी थी, लेकिन वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा, नहीं मतलब ज़्यादा वो सक्सेस रहा वो वाली ट्रिक भी ना। ये ज़्यादा ट्रिक बेस्ट रहती है कि हम डायरेक्ट वॉइस ओवर करते जाएं और जो बातें जहन में आती जाएं वो हम वॉइस ओवर करते जाएं। वो ट्रिक भी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रही। और जी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मक्खन का तड़का। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसका लुक आया है। खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है कि पता नहीं हस्बैंड पास करेंगे कि नहीं करेंगे मैं इसको। और खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कामयाब हो गई हूँ इसको बनाने में। और जी अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसमें जूलियन शेप में हरी मिर्चों की कटिंग करके, हरी मिर्चों को जूलियन शेप में कट करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जी टेस्ट तो काफ़ी इसमें अच्छा आया है, मैंने टेस्ट करके देखा है तो अच्छा मज़े की टेस्टी बनी है। और ये जो सीज़र है, ये सीज़र किचन की ही सीज़र है, ये मेरे किचन में ही स्पून होल्डर में ही रहती है। इस सीज़र को मैं और कहीं यूज़ नहीं करती, सिर्फ किचन में हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और अदरक जब ये कटिंग करनी होती है ना, तो मैं इसी सीज़र से कटिंग करती हूँ। ये बिल्कुल मेरी सीज़र सेपरेट रहती है, किचन में स्पून के होल्डर में ही रहती है। तो जी चिकन मखनी हांडी हमारी हो गई थी रेडी। और अब ये है शाम का वक्त, असर की नमाज़ के बाद मैं यहाँ बालकनी में खड़े होकर चाय को एंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ तस्बीह भी पढ़ रही हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पर अच्छा व्यू है मेरे बालकनी के सामने, दरख्त हैं हरे हरे। तो मैं यहाँ खड़े होकर चाय पीना, या मैं अपने रूम में ही इस तरफ चेयर रख कर बैठ जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, मूड अच्छा हो जाता है।
वरना पुराने वाले घर में तो इतना गंदा व्यू था, मेरी बालकनी के सामने इतना कचरे का ढेर था। मैं रोती थी, अल्लाह ताला से दुआएं करती थी कि या अल्लाह कब ये नज़ारा बदलेगा और कब मैं साफ़ सुथरी जगह पर शिफ्ट होंगी, कब मुझे साफ़ सुथरा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी ये दुआ भी कबूल कर ली। तो जी ये है सैटरडे को सुबह 7:15 का वक्त, जो मैं वॉइस ओवर कर रही थी और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश की डायरेक्शन कुछ इस तरफ थी कि सारा पानी बालकनी में आया है, काफ़ी सारा पानी बालकनी में आ गया है और अब मुझे उसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। बहुत ठंडक हो गई है, ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ वापस आ गई हैं। तो चलिए जी, मैं लूँगी यहाँ पे आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।